नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में आपका स्वागत है। रात के 11:15 बजे हुए हैं और 11:15 बजने वाले हैं और मैं बाहर टहल रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी और मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ ये बातें कुछ शेयर कर लूँ और आपसे आपकी भी राय मिल ही जाएगी और आपका भी कुछ ना कुछ इस पे कोई अपना मत होगा। भारत में पिछले बीते 70-75 सालों में मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं करूँगा, लेकिन 70-75 सालों में जितनी भी सरकारें आईं, जितनी भी सरकारें रहीं और सभी सरकारों ने अपने-अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ कार्य किए होंगे, बहुत से कार्य किए होंगे क्योंकि जिस समय हम आज़ाद हुए तो वहाँ से लेकर अभी तक तो हमने बहुत ही आगे तक का सफ़र तय कर लिया है। लेकिन इन सभी आगे तक के सफ़र में तय करने के बावजूद भी हम एक चीज़ में वहीं के वहीं टिके हुए हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अत्याचार होते थे तो हम बोल नहीं पाते थे, जब बोले जाते थे तो पुलिस आके उसको दबा देती थी, यानी कि अंग्रेज़ी कानून उसको दबा देता था कि वो अपने विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठने देता था। चाहे वो आवाज़ बलात्कार के विरुद्ध हो या किसी हत्या के विरुद्ध हो या किसी षड्यंत्र के विरुद्ध हो, वो अपने खिलाफ कोई आवाज़ नहीं सुन सकता था और यही आदत वो उनसे आने वाली सरकारों को मिली। कई सरकारों ने बहुत कोशिश की अपनी खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों को भारत ने फ़ेस किया। जैसे 1976 में इमरजेंसी लागू कर दी गई। 76 के बाद 1976 में की गई इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला युग कहा जाता है और कहा भी जाना चाहिए। जब किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए या उस पे अभिव्यक्ति की आज़ादी रोक दी जाए तो वो एक काला दिन ही है। और लोकतंत्र में ऐसा ऐसा होना एक एक काले दिन से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन और तब से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अपने अंदर एक नया रुझान लाया। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने जो सत्ता में आए, जो सत्ता में पूरे पु पु अ, ब पूर्ण बहुमत से आए, वो एक मदमस्त हाथी की तरह काम करते रहे। मर्ज़ी आई तो किसी भी तरह का अपना 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 कानून तय करके उसको ध्वस्त कर दिया। और ये चीज़ें धीरे-धीरे और प्रखर हो गई जब ये सत्ता एक ही दल को बार-बार मिलती रही। चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आज बीजेपी की रही हो। इन सत्ताधारियों को अपनी जनता की इतनी परवाह नहीं रहती। क्यों? क्यों भारत देश इस चीज़ के लिए इतना पीछे है? कभी सोचा है आपने? इस भारत देश में आज मैं पढ़ रहा था कि एंजल चकमा नाम के एक विद्यार्थी की इस वजह से हत्या हत्या कर दी गई कि उसकी जो सूरत थी, वो उसके जो नए नक्श थे, उसकी जो सूरत थी, उसका जो रंग था, या उसको एक रेसिज्म के कारण उसको मार दिया गया और उसको चाकू गोद-गोद कर मारा गया। भारतीय मीडिया इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो बात करेगी तो उसको बात करनी है हिंदू मुस्लिम की। उसको बात करनी है कि आज बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया गया। भाई साहब, आपके देश में कितने आपके ही भारतीय मार दिए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं। कितने बलात्कारी आज खुला घूम रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं। किसी देश में जो अन्य देश में जो भी एक व्यक्ति की हत्या होती है और वो हिंदू होता है तो उसकी चलो हम एक अपने हिंदू होने के नाते हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जो भारतीय विदेशों में मारे जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, कुछ भी रहा हो या किसी भी जाति का रहा हो, उसके बारे में बात क्यों नहीं होती? उसकी धर्म या जाति देखकर क्यों बात की जाती है? आपको पता है, जो विश्व की एक प्रमुख शक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है या ब्रिटेन है या फ्रांस है या इटली है, उनके जब वो आते हैं, सैलानी भारत में घूमने आते हैं और उनको कुछ भी दुख होता है, किसी एक सैलानी के साथ कुछ भी गलत होता है, तो वो देश हमारे देश की सरकार को ऐसा दबाते हैं कि हमारी देश की सरकारों के पसीने निकल आते हैं और कहाँ-कहाँ से निकलते हैं ये सबको पता रहता है।
अमेरिका के किसी भी एक नागरिक को कुछ भी हो जाए, चाहे वो नागरिक किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी रंग का रहा हो, तब हमारी सरकारों के पसीने निकल जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम पागल हो जाते हैं। हमारे देश में अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। अपने ही लोग मूली प्याज की तरह कट रहे हैं, मर रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हुँ? हमारी संख्या ज़्यादा है, चलो मर भी गए तो क्या हुआ? कौन पूछेगा इनको? दिन में 100 मर रहे हैं, 100 जी रहे हैं, 100 जन्म हो रहे हैं। मरने दो सालों को। ऐसा ही है। मरा कौन मरा? हिंदू मरा? चलो चलो मुस्लिम मरा फिर तो हिंदू मरा तब मुश्किल, मुस्लिम मरा तब मुश्किल। जाति देखकर वो पूछा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ब्राह्मण, चमार, कुछ भी हो, जाति देखकर राजनीति होगी, जाति देखकर ही इंसाफ होगा। यही भारत चाहिए था हमें, और ऐसे ही भारत की हम अपेक्षा कर रहे थे। इसी भारत के लिए क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवाई। इसी भारत के लिए लाखों करोड़ों लोग मतलब कि अपने शहीद हो गए। तुम भारतीय कहाँ पर बनोगे? ब्राह्मण तो तुम हो, शूद्र भी हो, चमार भी हो, राजपूत भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। तुम भारतीय कब बनोगे? जब इसका उत्तर मिल जाए तब अपने आप से बात करना। नमस्कार।